चलिए अब हम आते हैं कौन से ट्रायंगल के अंदर, आराम से खोज खोज के समझना है कहां पे कौन ट्रायंगल है। C1 F0 B डैश, C1 ये है, F0 मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, इनफाइनाइट से बहुत दूर से आता फोकस पे ही इमेज बनाएगा, और B डैश ये इस ट्रायंगल के अंदर पहले बात हो रही है। ओके, और दूसरा हमारा C2 F0 और हमारा B डैश, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां से इस दोनों ट्रायंगल से हमको क्या मिल जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर, क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है, ये जो लाइट रे आ रही है, ये बनाएगा कहां, बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट हमारा होगा उससे इमेज जो उस पे जो एंगल बना रहा है आंखों के ऊपर, वो ये हमारा अल्फा कहलाएगा, और जो हमारा जो फाइनल इमेज बना ये वाला, तो ये जो आंखों बनाया वो हमारा बीटा। पहले देख चुके मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, बीटा बाई अल्फा, तो बीटा को tan बीटा और अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। अब इस दोनों ट्रायंगल के अंदर चलते हैं, तो tan बीटा बराबर क्या, दिस बाई दिस, मतलब दिस का मतलब क्या, a डैश b डैश, और ये हमारा होगा C2 a डैश, और tan अल्फा के लिए हमारा, यदि ये अल्फा है तो ये भी हमारा अल्फा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, ये वाला ट्रायंगल पकड़े हैं, a डैश b डैश बाई C1 a डैश, a डैश b डैश बाई C1 a डैश। अब इसमें कौन सा दिख रहा है कटने वाला, ये दोनों एक दूसरे को काट के हटा दिया, बचा क्या, a डैश b डैश बाई C1 a डैश b डैश, दोनों सेम ही। अच्छा ये नहीं कटेगा भाई, उल्टा कट गया, इरेज ऑल लिंक, हमारा कटेगा कौन सा, ये दोनों कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा, इसको ऐसे लिखते तो क्या लिखते, a डैश b डैश डिवाइडेड बाई C2 a डैश इनटू, ये ऊपर जाता C1 a डैश बाई a डैश b डैश, तो ये दोनों कट गया, तो यहां से क्या बचा, C1 a डैश बाई C2 a डैश, C1 a डैश बाई C2 a डैश। तो C1 से a डैश की दूरी, C1 से a डैश की दूरी ये हमारा क्या कहलाएगा, इस लेंस के लिए फोकल लेंथ, तो इसको हम लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है इसलिए ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, और C2 से a डैश की दूरी, C2 से a डैश की दूरी, तो ये आईपीस के लिए क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो आईपीस के लिए क्या होगा, UE, और चूंकि ये आईपीस ये हमारा इससे इस तरफ मेजरमेंट हो रहा है इसलिए माइनस UE, तो ये F0 बाई माइनस UE किसका हो गया, मैग्निफिकेशन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कह सकते हैं। ओके, अब चलिए लगाते हैं लेंस फॉर्मूला किसके लिए, आई लेंस के लिए। आई लेंस हमारा ये, इसके लिए हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, क्योंकि आई लेंस है तो हमने FE लगा लिया। अब v, आई लेंस के लिए v मतलब क्या, यहां से इमेज तो यहां बना ना, ये हमारा इमेज बना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, d है, चूंकि हम आई लेंस की बात करें तो उल्टा दौड़ रहे हैं, तो माइनस d। अब u, इसके लिए u कौन है, ये बहादुर, यहां से यहां तक इसका u है, तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी जस्ट अपोजिट रे डायग्राम के उल्टा चलेंगे, तो माइनस UE इक्वल टू 1/FE। अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया, तो ये हो गया 1/UE, और ये इस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 1/d प्लस ये जो प्लस था वो, तो 1/UE इक्वल टू 1/d प्लस 1/FE यहां से लिख सकते हैं। अब आते हैं आगे, हमने यहां से जो लिखा है इसको उठा के यहां ले आए, अब इस दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 1/FE को, 1/FE कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/FE, इस दोनों में से यदि हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, यदि इसमें से हम 1/FE कॉमन लेंगे तो ऐसे देखो 1/FE, तो ये तो 1/FE निकल गया, तो यहाँ पे 1 बचा, और इस पे क्या बचा, प्लस FE/d, ये पूरा पूरा निकल गया बाहर, तो 1, और इसमें से चूंकि कब निकलता बाहर, जब इसको नीचे भी FE से मल्टीप्लाई करते, ऊपर भी FE से मल्टीप्लाई करते, तो नीचे वाला तो निकल गया, ऊपर वाला रह जाता, तो FE/d, तो ये हमारा क्या बनता, 1/FE, 1 प्लस FE/d। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कहाँ है भैया, इक्वेशन 1 MP मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू F0 बाई माइनस UE, ये हमारा इक्वेशन 1 में था, F0 माइनस UE।
अब यहां से हमने 1/UE निकाल लिया। 1/UE क्या था? 1/FE 1 प्लस FE/D, माइनस का माइनस, और 1/UE के जगह पे हमने रख दिया 1/FE 1 प्लस FE/D। तो ये मैग्नीफाइंग पावर हो गया कब? लिस्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक है। जब हमारा लिस्ट डिस्टेंस पे रहेगा तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगा? माइनस FO/FE 1 प्लस FE/D। लेकिन यदि एट इनफाइनाइट की बात करते तो हमारा कब? जब हमारा जो बन रहा है इमेज, वो हमारा कहाँ पे होता है? इनफाइनाइट के टर्म में बात करते हैं, तो उस टाइम में ध्यान में रखोगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो वहां पे UE बराबर FE होता है और मैग्नीफाइंग पावर जो हमारा हो जाएगा माइनस F0/FE या F0/ माइनस UE। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहीं तक आपसे पूछना था, इसकी जरूरत नहीं थी। ओके, तो ये हमारा माइनस F0/FE 1 प्लस FE/D, इतना आप करके आते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के टर्म में।